निकले हैं तो वो लाश गायब करना चाहते थे, लेकिन वो प्लान में सक्सेस नहीं हुए। फिर उनकी लड़की जिसने बताया और उनके पिताजी को बहुत मारा रात में। वो भी आज मेडिकल कॉलेज में सुनने में आ रहा है कि भर्ती हैं और सीरियस भी हैं। यही मामला है। आप बताइए कि प्लान जो अगर ना होता तो घर में 20 तलवारें कैसे आ जाती हैं, 12 बोर बंदूक कैसे आ जाती है? सारे नाखून खींच ले गए, कैसे हुआ? सरसी से सारे नाखून खींच ले गए। जब बॉडी बाहर निकली है तब तो जनता ने उसको देखा है। पेट से लेकर वो बदन तक 24 गोलियां लगी हैं। 24 गोली। हाँ। मौके पर जो विधायक जी आए थे तो कुछ उपद्रवी जो अन्य पार्टियां अन्य दल के थे, उन्होंने विधायक जी को मारने की भी प्लानिंग बनाई। हमने अपने कानों से सुना। अभी मेरी मौजूदगी जहाँ पर है उस जगह का नाम है रेवा मंसूर गांव, जो कि बहराइच ज़िले में पड़ता है। लगातार आप टीवी पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक गोपाल मिश्रा के नाम से लगातार खबरें चल रही हैं। अभी उस गोपाल जो है उनके घर पर हम मौजूद हैं और ये यहाँ पर देख सकते हैं उनका गांव है और मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये गोपाल जो उस घटना का शिकार हुआ, ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कि मृतक का घर है और यही वो रहता था। और दूसरी तरफ एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन कि ये उसके बड़े भाई का घर है, जैसे यहाँ लोगों से मैंने पूछा। अब बात ये थी कि यहाँ के इस गांव के कुछ लोग और तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं, नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं तो विसर्जन के लिए देवी की तस्वीर लेकर वो जा रहे थे। तो रास्ते में महाराजगंज पड़ता है और महाराजगंज यहाँ से 12-13 किलोमीटर शायद 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लगातार यहाँ पर विसर्जन होते रहते हैं, लेकिन ऐसी घटना पहले भी एक बार देखने को मिली थी यहाँ पर, जैसा मैंने लोगों से बातचीत करी ऑफ कैमरा। लेकिन अब जो हुआ वो अति हो गई, यानी कि पथराव पहले भी हुए और लेकिन अब तो हत्या ही कर दी गई। तो क्या ये प्री प्लान था या फिर किस तरीके से था, वो तो यहाँ के स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। सीधा उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूरन मिश्रा। पूरन मिश्रा जी, रेवा मंसूर। गोपाल मिश्रा के आप क्या लगते हैं? गोपाल मिश्रा के बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं जी। तो वैसे तो यहाँ पर माहौल मैं देख ही रहा हूँ किस तरीके का माहौल है, सन्नाटा है, क्योंकि किसी का कोई बच्चा चला जाता है तो बहुत बुरा रहता है। तो क्या घटना थी, किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया? अरे घटना सर ऐसी थी, बहुत शर्मनाक थी। इस घटना से बहुत बड़ा हम लोगों को सबको दुख पहुंचा है और ये घटना उस लौंडे के ये घटना का पात्र वो नहीं था। जो घटना उसके साथ घटी है ये बड़ी शर्मनाक घटना है जो मुस्लिम समाज ने किया है। ये बड़ी दर्दनाक घटना किया है। इसका अंदाज़ा उनको नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। हमको विश्वास है प्रधान मुख्यमंत्री से कि जो दंड देंगे उनको वो उचित दंड देंगे और हमको मंजूर है, वो अच्छी न्याय करेंगे। ये बात। लेकिन मैं पूरी घटना जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके घर यहाँ तक आया हूँ, तो मैं पूरा जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ लोग इसको एक धार्मिक और एक जाति के हिसाब से भी इसको जो है नाम दे रहे हैं। तो क्या कुछ था, किस तरीके से विसर्जन यहाँ पर होता है, क्या किसकी तरफ से शुरुआत हुई, वो थोड़ा जानने की कोशिश मैं करूँगा। ये डीजे के गाना के विवाद से शुरू हुआ। गाना बज रहा था, भक्ति गाना बज रहा था। उस विवाद से हुआ कि ये गाना बंद करो। तो गाना बंद करने की बात ये है, गाना किसने बोला ये गाना बंद करो? वो मुस्लिम समाज के लोग बोले ये गाना बंद कर लो। तो गाना उसने बोला गाना अगर बंद होता है तो सबसे पहले बंद हुआ वो इसलिए जो वो गाना बनाया है। गाना भक्ति ही बज रहा था। उस गाने की वजह से सब लोग मस्ती में झूम रहे थे, जा रहे थे। तो उसने आकर मुस्लिम समाज के लीड निकाल लिया। जब गाना बज गया तो यहाँ भी माता जी के भक्त हैं तो कुछ आक्रोश आया। कुछ कहा ये गाना चलेगा, गाना बजेगा, हमको तुम्हारे पर्व से कोई एलर्जी नहीं है, हमारे पर्व में कोई बाधा डाल रहे हैं। इसी पर से ईंटा धर चलने लगे। तो जो जहाँ से मूर्ति निकल रही थी, हमें पता चला है कि उस पर पथराव भी हुआ। जी, उस रोड से उनको मालूम था कि हमेशा मूर्ति उसी रोड से जाती है और वो लोग पूरी प्लानिंग से बैठे थे कि मूर्ति यहाँ से गुजरेगी, अगर कोई बात नहीं मानता है तो ऐसी घटना का इस्तेमाल होगा। अच्छा। ये वो पूरी तैयारी में थे। पूरी तैयारी प्री प्लान था पहले प्लान नहीं था तो वो ईटा खद्दड़ छत पे कैसे पहुँच गए। अगर पहले से प्लान नहीं था तो वो पूरी तैयारी में बैठे थे। हम निसाधारण अटे थे
ना कोई हाथे में कोई औजार था, ना कोई बात था। सब माता जी पहले भी कुछ आपको देखने को मिला है? जैसे मैं लोगों से पूछ रहा था आते आते, जब मैं दिल्ली से आ रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था, पथराव होता रहा। हाँ, पहले हुआ था, लेकिन वो सब प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया था। ऐसा सिस्टम नहीं बना था जो अब से ऐसा हो गया। तो वो पूरी प्लानिंग में, पूरी तैयारी में पहले से बैठे थे। लेकिन कहा गया कि जो गोपाल थे वो ऊपर गए उनकी छत पर, और वहाँ पे उनका झंडा जो था वो हटाया, और भगवा जो झंडा है वो लहराया। जी हाँ, ऐसा हुआ। झंडा उसने उठाया, झंडा लगाने के लिए चढ़ा, देखा कि वहाँ जो शीशी बोतल फेंक रहे थे, तो देखा कि कौन कौन फेंक रहा, देखने के लिए चढ़े। तो उसने झंडा भी एक साथ में लेके लिया था, तो उसने लगा दिया, बांधने लगा। बांधने पर रेलिंग में पकड़ा बांधा, तो वो तरफ से रेलिंग गिर गई। तो रेलिंग गिरने से वो पीछे पछेला, उसी पीछे से वो लेने। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवाद वहीं से शुरू हुआ कि वो ऊपर गया, झंडा हटाया, अपना झंडा लहराया, किसी के धर्म का झंडा, मजहब का झंडा उन्होंने हटाया, और तभी से ये शुरुआत हुई। जी हाँ, ऊपर गया। जब पहले पत्थरबाजी हुई तब वो ऊपर गया, उससे पहले ऊपर नहीं गया। तब ऊपर गया, तब वो झंडा नीचे मांग कर झंडा बांध रहा था, तभी ये आक्रोश आया। जैसे वो पत्थरबाजी के जब ऊंचे गया, तो वो ऊंचे कोई नहीं था, तब उसने थोड़ा झंडा बांधने लगा। झंडा उनको गिरा के बस उन्हें लोग पीछे से खींच लिया। और जो नीचे थे, यहाँ खड़े थे जो हमारे समाज के लोग, तो जब ऊंचे नीचे खींच ले, जब दिखाई नहीं पड़ा, तब उसने अंदाज़ा लगाया कि वो व्यक्ति था राम गोपाल, जो कहाँ गया। तब वो लड़की बगल में बैठी थी, देखा, अपने छत से देख रही थी वो। तब उसने, लड़की, वो तिवारी एक लड़की है महाराज के, उसके बगल में घर है हमीद के। तो उसने लड़की देख रही थी अपने छत से ऊंचे। तब जब नहीं देखा, तो उसने इशारा दिया, बोली तो नहीं, लेकिन इशारा से बताया कि उसको गोली मार दी गई। अच्छा, जो इलाका है वो जहाँ से ये यात्रा गुजर रही थी, जहाँ से विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही थी, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुस्लिम बाहुल, वो बहुत अति मुस्लिम है वहाँ। लोग कह रहे थे कि छोटा पाकिस्तान। हाँ, छोटा पाकिस्तान हमेशा उसको बोलते हैं वो। हाँ, मुस्लिम है वो, बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम है वो। किसी बात पे किसी को गम नहीं इस घटना को अंजाम दिया, और कहा गया कि गोली से छलनी कर दिया गया, और तलवारों से भी काटा गया, प्लास जो होता है उससे नाखून उखाड़े गए। तो इतनी बेरहमी से आखिरकार कोई ऐसा छोटा मोटा जो उपद्रवी है वो तो नहीं कर पाए? नहीं करेगा वो। क्या आप पहले भी जानते थे इनके बारे में कि इस तरीके के लोग हैं? जानते थे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये तरीके नहीं जानते कि ऐसी बेदर्दी से लोग अपने दिल में रखते हैं, ऐसी भावना कि आदमी अगर आए तो उसके तरफ से ऐसा करो। ये अंदाज़ा नहीं था हमको सबको, जो अंदाज़ा उसने दिखाया है। इसलिए ये बात। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, और मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरा पर्सन से, ये देखिए गोपाल का घर है, और उधर उसके बड़े भाई का घर बताया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सूर्य नारायण तिवारी है। तिवारी जी। जी। तो आप भी थे वहाँ पर जब विसर्जन? जी जी तो क्या घटना थी, थोड़ा पूरा बताने की कोशिश करें, आप तो मौजूद थे वहाँ। जी जी घटना यही थी कि मतलब जो बाजा डीजे बज रहा था, उसका विरोध हुआ कि ये धीमा बजाया जाए या ना बजाया जाए, मेरा मोहल्ला निकल जाए फिर बजाओ। यानी कि शुरुआत उनकी तरफ से उन्होंने की, 2 डीजे पहले उन्होंने रोका। लेकिन बताया जा रहा है कि ये गए और झंडा इन्होंने हटाया। ऐसा कोई पागल थोड़े ना है। हमारे गांव में भी कम से कम 7-8 हज़ार मुसलमान रहता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के झंडा उजाड़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है? मेरा पिछला कोई मामला भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब बचत अपने भी ढूंढ रहे हैं वो लोग ना। ऐसे यहाँ से जब उधर से बात हुई कि अपना बाजा बंद करो ये हो, तो जब इधर से लोग नहीं माने तो पथराव हुआ उधर से। जब उधर से पथराव हुआ तो इधर से भी पथराव चालू हुआ, और एक लड़का ये राम गोपाल पीछे से छत पर चढ़ गया, और पथराव के बीच में वो लोग नीचे उतर गए, और रेलिंग पकड़कर जैसे उधर कूदे, और एक बार रेलिंग ऐसे पकड़ के पीछे खींचे, और बाहर से रेलिंग पीछे झंडा भी लगा था उस रेलिंग पर, जो वीडियो में दिख रहा है। अब वीडियो असली है नकली है ये जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हम बनाए नहीं वीडियो। झंडा भी उसमें दिखा वीडियो में कि लगा है, और रेलिंग पीछे को गिर गई। जब रेलिंग गिरी, वो पीछे से राम गोपाल भी गायब हो गए। फिर बगल में एक 2 मंजिला मकान, घटना को पूरा अंजाम दिया गया। जी जी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर ही सब हो गया। मतलब पूरी तैयारी से वो लोग खड़े थे, किसी के हाथ में चाकू होगा, किसी के हाथ में बंदूक होगा। बताया जा रहा है कि गोलियों से छलनी कर। जी जी 3-4 मतलब 30-40 सेकंड के अंतर ही, जो बगल में 2 मंजिला था, नाम बताया जा रहा है कि बेचू तिवारी नाम के आदमी का है, उसकी पोती पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो चश्मदीद गवाह भी है, किसी के दबाव में जो अगर वो ना आए तो गवाह भी दे सकती है। वो पता लगाया जाए कहाँ है, पता आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज में वो भी भर्ती हैं। ऐसा हुआ कि उसने फिर इशारा करके बताया कि मार दिए उनको, लेकिन नीचे के लोग समझ नहीं पाए डीजे बाजा में आवाज़ में। फिर वो नीचे उतर कर आई कि मतलब उनको मार दिया। तब यहाँ से लोग दौड़ कर गए, उनके चचेरे भाई किशन और राजन। उन्होंने जब उनको छत से नीचे
लाने लगे पकड़कर, तो इन पर भी फायरिंग हुई और ईंटा धड़ भी चले, लेकिन ये किसी तरह फायरिंग से बचकर अपने भाई को नीचे लेकर आए। फिर ऐसा हुआ कि एक तहसीलदार महोदय भी बाहर खड़े थे, गाड़ी एम्बुलेंस व्यवस्था कोई थी नहीं, न पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था थी, 2 होमगार्ड थे सिर्फ मौके पर। फिर तहसीलदार साहब से इन्होंने बोला, हाथ पांव भिजोरे कि साहब इनको गाड़ी में भिजवा दीजिए जिला अस्पताल, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी गाड़ी लाश ढोने के लिए नहीं है। फिर अपनी बाइक से लेकर इनको वहाँ तक अच्छा, मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मेरी गाड़ी लाश ढोने के लिए नहीं। कल आए थे, किसने मना किया ये? तहसीलदार साहब ने, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, हल्के बाल हैं, उन्होंने ही साफ शब्दों में ऐसे मना किया कि मेरी गाड़ी लाश ढोने के लिए नहीं, मेरा काम नहीं है। तब मोटरसाइकिल से बिठाकर उनको थाने ले जाया गया और फिर यहाँ पर हम लोग भी एकत्रित होकर जुल्म मतलब हल्ला दंगा, लेकिन पुलिस उल्टा ही हमारे सबके ऊपर लाठीचार्ज करने लगी। फिर ऐसा हुआ, जिस लड़की ने हम लोगों को सूचना दिया था कि मर गई, उस लड़की को और उस लड़की के पिताजी को उन उपद्रवियों ने, मुसलमानों ने रात में उनको भी मारा है, जो आज लखनऊ ट्रामा सेंटर में वो दोनों लोग भी भर्ती हैं। कि रात भी मारपीट रात में मारा कि तुमने बताया क्यों भाई? वो हमको लग रहा है, हमारी शंका, कि रात में इनकी लाश, पूरा का पूरा एरिया मुस्लिम बाहुल्य है। पूरा बाहुल्य है, तो वो लाश गायब करना चाहते थे, लेकिन वो प्लान में सक्सेस नहीं हुए। फिर उनकी लड़की जिसने बताया और उनके पिताजी को बहुत मारा रात में, वो भी आज मेडिकल कॉलेज में सुनने में आ रहा कि भर्ती हैं और सीरियस भी हैं। यही मामला हुआ। हम लोग अपने लड़के के साथ की गुंडागर्दी लगातार लगातार 2017 में भी ऐसे ईंटा पत्थर चले, लेकिन तब थोड़ा प्रशासन टाइट था, तो ऐसा कुछ उनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया। इस बार प्रशासन बहुत ढीला था। हमारे एक दरोगा साहब वो होटल पर चाय पी रहे, आपको लगता है कि वो प्री प्लान था और पूरी तलवारें, गोलियां, पत्थर? आप बताइए कि प्लान जो अगर ना होता तो घर में 20 तलवारें कैसे आ जाती हैं, 12 बोर बंदूक कैसे आ जाती? सारे नाखून खींच लिए गए, कैसे हुआ? सरसी से सारे नाखून खींच लिए गए। जब बॉडी बाहर निकली है तब तो जनता ने उसको देखा है। लोग भी काफी होंगे जिस घटना को अंजाम दे रहे होंगे अंदर। हाँ, काफी लोग थे। घर के अंदर 10-12 लोग थे, 10-12 लोग थे। हाँ, जिसमें मौके पर कम से कम 9 से 10 लोगों को देखा गया, जिसमें 5-6 लोग पहचान में आए और 4-5 लोग को पहचान। हेड से लेकर वो बदन तक 24 गोलियां लगी हैं। 24 गोली? हाँ। छेद तो हैं पूरे शरीर में। अब वीडियो आप देखा जी, अब मोबाइल पर फोटो है सब, तो आपका मालूम हो जी कि कितने ये पूरा कट लगा है, गला पूरा फाड़ दीनगा है, सब पूरा सीने से लेकर हेड तक सिर्फ गोली है, सीने के नीचे गोली नहीं है। बेरहमी से, निर्मम बेरहमी से। और नाखून जो है उनको प्लास से सब नोच दिया गया है, नाखून नहीं है, खाल सब पूरी चिथरा है, उंगली की जो खाल है वो सब पूरी फटी है, पूरी बेदर्दी से, मतलब पहले जिंदा पकड़ा है, फिर नाखून नोचा है, तलवार से रेता है, इसके बाद उन पर गोली मारी गई है। हाँ, उसके बाद में कहा गया कि यहाँ से भी भीड़ उग्र हुई और वहाँ पर जो है हमारे इधर से जो भीड़ उग्र हुई तो प्रशासन ने रोक लिया, लाठीचार्ज उल्टा करने लगी, तो हमारे उधर कि घर जला दिए गए, कहाँ तमाम चीजें हो गई। हमारे उधर ऐसा हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा लड़का मर गया तो हम उसके साथ में अस्पताल चले गए। उपद्रवियों ने वहाँ पर जो विधायक जी हमारे थे मौके पर आए थे, मौके पर जो विधायक जी आए थे, तो कुछ उपद्रवी जो अन्य पार्टियां, अन्य दल के थे, उन्होंने विधायक जी को मारने की भी प्लानिंग बनाई। हमने अपने कानों से सुना, कोई बोला इसमें विधायक जी को मारो, तो 3-4 लोग साथ में खड़े थे, कोई बोला विधायक जी को भी मारने की। विधायक जी को जिला अस्पताल गेट के सामने जब लाश सड़क पर रखी गई थी, तो विधायक जी मौके पर आए, तो कुछ उपद्रवियों ने, शहर के जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि पहले विधायक जी को मारो। वहाँ के जो महाराजगंज के मुस्लिम समाज के से लड़के हैं, दाढ़ी नहीं तो क्या पता कौन सी जात के हैं, मुसलमान ही हैं, तो उन्होंने बोला विधायक जी को मारो जल्दी से। तो 3-4 लोग एक गुट में खड़े थे, वो बोले नहीं गोली मारो, गोली मारो। तो प्रशासन बगल में दरोगा तमाम खड़े थे, तो हम गए, बोले कि ऐसे विधायक जी को खतरा। इस तरीके का आपको माहौल पता था सब लोगों को, तो वहाँ से विसर्जन जो है, क्या आपको लग रहा था कि खतरे से खाली नहीं है वहाँ से लेके जाना? क्या जो मूर्ति थी विसर्जन की? वही रोड, हाँ जो वही रोड है, प्राचीन काल से जब से मूर्ति रखी जाती है क्षेत्र में वही रोड है। तो फिर आगे जाम लगा था, वो मूर्ति इन्हीं के मकान के सामने रुक गई और डीजे बज रहा था, और इसी पे बवाल हुआ। और क्या, डीजे मूर्ति थी नहीं, सैकड़ों की संख्या में थी, पूरी रोड जाम थी, और रोड किसी के बाप की होती नहीं है, और सरकारी होती है, सब आ जा सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं कि हमारे दरवाजे में क्यों खड़े हैं। उसको कौन रोकेगा? उसी पे 50 साल से मूर्ति जाती है, तो हमेशा उस पे जाएगी, उसको रोकने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आइए आपसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? विष्णु मिश्रा। विष्णु मिश्रा जी, आप भी थे उस टाइम पे वहाँ पर जब विसर्जन हो रहा था? हाँ, अब जब गांव के सब लोग थे तो सब लोग विसर्जन कराने सब साथ में ही जाते हैं। सभी गांव के लोग गए हुए थे वहाँ? हाँ, सभी गांव के लोग गए हुए थे। क्या कुछ वहाँ पर घटना कैसे घटी? लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उन्होंने झंडा उखाड़ा, फिर अपना झंडा लहराया। को तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि रामगोपाल ने क्या, रामगोपाल रियलिटी जानने के लिए मैं आप वही एडिट करके कुछ भी बना देंगे कि भाई झंडा तोड़ रहा है, झंडा, वो झंडा तोड़ने को होता तो झंडा हम उनका क्यों तोड़ते? झंडा सबसे पहले अपने गाँव
गांव से शुरुआत करते हैं। जो हमारे गांव में 2000 मुसलमान हैं। इधर आप जाकर रोड के उस पार देख लीजिए, और 36 गांव का मजरा है, और किसी की पत्ती हाली हो मोहम्मदन की तो जाकर पता लगा कर बताइए। हाँ, हमारे मौजे में किसी की पत्ती, हमारे घर का लड़का मरा, लेकिन हमारे मौजे में पत्ती नहीं हिली है, लेकिन आम जनता ने कुछ भी किया, उससे हमसे क्या लेना देना। तो किस तरीके का माहौल वहाँ पर उस टाइम पर था? लगातार बताया जा रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, कहे कि इधर से भी फिर कुछ उपद्रव भी गए, घर को जला दिया गया, क्या पूरी घटना? घर को इधर से नहीं जलाया, घर को बाद में उधर के मुसलमान रात को निकले तलवारें लेके। हमारी जो हम सब तो चले आए थे, वहाँ पे हमारे दोस्त रहता है महाराजगंज में, सौरभ बाजपेयी, उन्होंने बताया कि जब तुम लोग चले गए थे बाद में तलवारें निकाली उन्होंने मुसलमानों ने। फिर बाद में सब नारे लगाए कि इकट्ठे हो जाओ, अभी नहीं इकट्ठे हो तो कभी नहीं इकट्ठे हुए। और बाद में वो उन्होंने मूर्तियाँ भी सारी तोड़ दी, पूरा धार्मिक रंग इसको दिया गया। मूर्तियाँ भी उन्होंने हमारी सारी तोड़ दी। जब हम लोग चले आए, प्रशासन तो वहाँ पूरी तरह से था नहीं, तो उन्होंने जो बाजार के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नारे लगाए गए। उसके बाद जो बाजार के जो छोटा सा बाजार है, बाजार के अंदर जो मूर्तियाँ पहुँच गई, उन्होंने मूर्तियाँ सारी तोड़ दी। जब मूर्तियों ने सारी तोड़ दी तो प्रशासन ने ऐसा किया कि जैसे हम लोगों को पता ना चले, क्योंकि हम लोगों को तो घर लाठीचार्ज घर भेज दिया था, हम लोगों को पता ना चले, इससे पहले उन्होंने प्रशासन ने खुद जाके मूर्तियाँ विसर्जन किया, क्योंकि सारी मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। एक भी मूर्ति क्या विसर्जन जैसे जो प्रशासन था वहाँ पे, उन्होंने प्रशासन ने अपने आप ही कर दिया विसर्जन, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों को पता ना चले कि मूर्तियाँ हमारी तोड़ी गई हैं। अब रात को सारी मूर्तियाँ जैसे कम से कम 15 पहले शुरुआत उधर से हुई, उस छत से हुई। हम लोगों को हिंसा करने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग हिंसा करते तो तलवारें लेके जाते, बंदूकें लेके जाते, लाठी लेके जाते। हम तो फूल माले लेके गए थे ना, क्योंकि जो रास्ते मिलेगा हम तो प्रसाद दे के जाएंगे। हम लाठी लेके, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम किसी को मारे।